Hello, my dear students. How are you all? कैसे हो आप सब? My dear learners, my dear students, I welcome you all at my own YouTube channel English by संदीप सारन. बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन पर। मेरे प्यारे अग्निवीरों, मैं आज फिर से आपके सामने आर्मी क्लर्क अग्निवीर PQRS क्लास थर्ड 3 नंबर क्लास के साथ हाजिर हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं PQRS की रीअरेंजमेंट की 2 क्लासेस बना चुका हूँ। आज थर्ड क्लास में मैं फिर से आपको 10 PQRS करवाऊंगा। ठीक है, तो चले आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। स्पेशल फॉर आर्मी क्लर्क अग्निवीर, मोस्ट इंपोर्टेंट PQRS क्लास थर्ड। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सर प्ले आ जाइए। ये रहा भाई फर्स्ट क्वेश्चन, बनाइए शाबाश, फटाफट से बनाइए। जिस तरीके से पिछले PQRS किए वैसे ही। अब ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं फटाफट से करवाऊंगा। पहले 2 वीडियोस के अंदर सारे बेसिक आपको बता चुका हूं। फर्स्ट लाइन है स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी इंडियन सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ एज अ टेस्टिमनी ऑफ इंडियन सिनेमा स्टैंड्स। स्टूडेंट, टेस्टिमनी का मतलब होता है, लिख देता हूं, सबूत। क्या होता है? टेस्टिमनी का मतलब सबूत होता है। टेस्टिमनी एक तरीके से प्यारे बच्चों एविडेंस को बताता है। अब इसमें इस लाइनों को अरेंज करना है आपको, तो चलिए। ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी, अगर पी से लाइन लिखना शुरू करूं, पिछली शताब्दी के दौरान इंडियन सिनेमा स्टैंड्स, भारतीय सिनेमा स्टैंड्स एज, स्टैंड्स के साथ एज ही आएगा स्टूडेंट, एस के बाद आर आएगा। स्टैंड्स एज टेस्टिमनी ऑफ, कि भारतीय सिनेमा बताता था सबूत किस चीज का? ऑफ इंडियन, भारतीय सोशल, राजनीतिक और सांस्कृतिक लाइफ के बारे में। कि भारतीय सिनेमा एक सबूत होती थी। किसका सबूत होती थी? भारतीय सामाजिक जीवन का, और भारतीय राजनीतिक जीवन का, और भारतीय सांस्कृतिक जीवन का। तो ये तो पेयर बनेगा सर, इंडियन सिनेमा स्टैंड्स एज अ टेस्टिमनी ऑफ इंडियन सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ। एस आर क्यू तो सर एक साथ ही आएंगे। एस आर क्यू अगर एक साथ आएंगे तो देख लीजिए भाई कहां पे एस आर क्यू एक साथ। ये रहा एस आर क्यू, और कहीं एस आर क्यू है। ये तो क्यू आर एस है, रोंग हो गया। ये क्यू आर एस है, रोंग हो गया। ये एस पी क्यू है, रोंग हो गया। मुझे तो एस आर क्यू एक साथ चाहिए, और लास्ट में क्या आ जाएगा? पी। बिल्कुल सही जवाब है भाई। इंडियन सिनेमा स्टैंड्स एज द टेस्टिमनी ऑफ इंडियन सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी। पिछली शताब्दी के अंदर भारतीय सिनेमा ने, या फिर भारतीय सिनेमा भारत के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन का एक सबूत रहा पिछली शताब्दी के दौरान। आंसर आ गया प्यारे बच्चों एस आर क्यू पी। और याद रखना यहाँ एस आर क्यू एक साथ आएंगे, स्टैंड्स के बाद एज आएगा। ओके, शैल वी प्रोसीड, आगे बढ़े। तो फर्स्ट का आंसर आ गया डी। सेकंड पे आ जाइए भाई। क्वेश्चन सेकंड आपकी स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट से हिंट बताइए क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन बहुत गजब का सवाल है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर पूछे जा चुके हैं यूपीएससी के द्वारा। और यूपीएससी जिन एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है वो एनडीए सीडीएस के एग्जाम्स भी होते हैं, याद रखना। और आपका आर्मी का है, डिफेंस का है, तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई, याद रखना। कैन बी इन्वेंटेड, अरे क्या कैन बी इन्वेंटेड फर्स्ट लाइन हो सकती है? नो, इसका पहले सब्जेक्ट तो आना चाहिए। हैज बीन इन्वेंटेड फर्स्ट लाइन हो सकती है? नहीं सर, ना तो आर से लाइन शुरू होगी और ना ही लाइन पी से शुरू होगी। लाइन आर से शुरू नहीं होगी तो ये तो कैंसिल हो गया। अच्छा, दैट ऑल दैट, अरे क्या लाइन एस से शुरू हो जाएगी? दैट ऑल दैट कभी नहीं होगी, और एस से स्टार्ट नहीं होगी तो एस भी कैंसिल, सॉरी डी भी कैंसिल हो गया। तो डी कैंसिल, सी कैंसिल, बचे 2 ऑप्शन क्यू। इसका मतलब सर लाइन तो क्यू से स्टार्ट होगी। क्यू पढ़ो क्या है? इट अपीयर्स, ऐसा दिखता है, और इसके बाद बोलोगे ना दैट, ऐसा प्रतीत होता है दैट की, तो इट अपीयर्स दैट। क्यू के डायरेक्ट बाद क्या आएगा? एस, और अगर क्यू के डायरेक्ट बाद एस आए तो प्यारे बच्चों आंसर क्या गया? ए पार्ट, क्यू एस पी आर। क्या गया? क्यू एस पी आर इसका आंसर आ जाएगा। इसकी हिंदी बताऊं तो ये ऐसा होगा, इट अपीयर्स दैट, ऐसा प्रतीत होता है कि ऑल दैट की वो सारी की सारी चीज, दैट कैन बी इन्वेंटेड, जो कि इन्वेंट की जा सकती थी, हैज बीन इन्वेंटेड, वो इन्वेंट हो चुकी है। आज 2022 में आदमी को ऐसा लगता है कि जितनी चीजें साइंस बना सकता था वो सारी चीजें साइंस ने बना दी। कंप्यूटर, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन से लेकर के मतलब मैं कहता हूं कि बहुत सारे एप्स, बहुत सारी एप्लीकेशन। ठीक है, बस आदमी कब मरेगा इसका पता नहीं चला है अब तक साइंस को। ठीक है, उसकी कितनी उम्र होगी, बस ये 2-3 बातें रह गई, बाकी तो सब कुछ जो खोजा जा सकता था वो सारा खोज लिया है भाई साइंस ने। तो ये वही तो लाइन है, ये लाइन बनेगी क्यू एस पी आर। ठीक है, इट अपीयर्स दैट ऑल दैट कैन बी इन्वेंटेड हैज बीन इन्वेंटेड, वो सब कुछ जो इन्वेंट हो सकता था, जिसका आविष्कार हो सकता था, वो सारा आविष्कार हो चुका है। ठीक है,
तो भाई आविष्कार हो चुका, तो क्वेश्चन नंबर 2, 2 नंबर क्वेश्चन भी क्या हो चुका है, कंप्लीट। इसका आंसर आ गया भाई ए पार्ट। चलिए क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं फटाफट। क्वेश्चन थर्ड आपकी स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट बताइए भाई आंसर क्या होगा। As the record of and suffering of humans, the achievement, experiments, history is considered। एक बहुत बढ़िया हिंट बताता हूं, यहाँ पे एक एंड कंजंक्शन है, और याद रखना एंड ऐसा कंजंक्शन होता है जो सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ता है। स्टूडेंट, अगर एंड से पहले कोई नाउन है तो एंड के बाद में भी कोई नाउन आएगी। एंड से पहले अगर कोई V1 है तो एंड के बाद में V1 आएगा। एंड से आगे अगर V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इससे पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखो भाई, ये तो कहानी जुड़ गई किससे, एंड से। कैसे? एंड के बाद में सफरिंग लिखा हुआ है। और अब प्यारे बच्चों, एंड से पहले आपको ऐसा वर्ड जोड़ना है जो नाउन हो। क्या एंड से पहले ऑफ जुड़ जाएगा? ये तो नाउन थोड़ी ना है, गलत। एंड से पहले एक्सपेरिमेंट जुड़ जाएगा, बिल्कुल। एक्सपेरिमेंट्स एंड सफरिंग ये जुड़ सकता है। क्या एंड से पहले कंसीडर्ड जुड़ जाएगा? अरे कंसीडर्ड तो इज एम आर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये या तो एडजेक्टिव होगा या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ये नाउन कैसे हो सकता है? ये भी नहीं जुड़ेगा। तो एंड तो दो चीजों को जोड़ेगा भाई, किसको? द अचीवमेंट को, मैं एक्सपेरिमेंट्स एंड सफरिंग ऑफ ह्यूमंस की हिस्ट्री है ना, इतिहास को माना जाता है। हिस्ट्री इज कंसीडर्ड एज, और कंसीडर्ड के बाद एज आ जाएगा, तो एस के बाद क्या आएगा? पी। हिस्ट्री इज कंसीडर्ड एज, इतिहास को जाना जाता है एज द रिकॉर्ड ऑफ, कि उसके अंदर रिकॉर्ड होता है किसका? ऑफ द अचीवमेंट, एक्सपेरिमेंट्स एंड सफरिंग ऑफ ह्यूमंस, कि आदमी ने कौन सी उपलब्धियां हासिल की है, आदमी ने क्या क्या प्रयोग किए और आदमी को क्या क्या मुसीबतें आई है। ये इतिहास ही होता है जो आदमी के बारे में बताता है। तो भाई एस के बाद में आ गया पी, और उसके बाद में आ जाएगा आर और क्यू। मेरा आंसर क्या आ गया? ए पार्ट। लेकिन मैंने नाउन को नाउन से जोड़ा, तो एक्सपेरिमेंट को मैं किससे जोड़ूंगा? सफरिंग से। तो आर से डायरेक्ट किसका पेयर बनेगा? क्यू का। और एंड से दो नाउन जुड़ेंगे, आर से क्यू का पेयर बनेगा, ठीक है ना। तो ये रहा भाई आर के साथ क्यू का पेयर। यहाँ पे क्यू आर का पेयर गलत, क्यू आर का पेयर गलत। यहाँ पे भी आर क्यू का पेयर जरूर है, लेकिन आर फर्स्ट लाइन नहीं होगी भाई, ठीक है ना। तो थर्ड का आंसर क्या आ गया मेरा? ए पार्ट आ गया। आगे बढ़े, चलिए। इससे पहले वाली वीडियोस के दो के अंदर मैं ना बिल्कुल आराम आराम से क्वेश्चन करवाए हैं, वहां पे मैंने आपका बेस क्लियर करवा दिया है। चलिए क्वेश्चन फोर्थ पे आ जाइए। अब टाइम लगाएंगे कम और क्वेश्चन करेंगे ज्यादा। फोर्थ क्वेश्चन, आर ट्रैवलिंग। क्या पी लाइन फर्स्ट हो सकती है? आर ट्रैवलिंग, अरे कौन ट्रैवल कर रहे हैं इसके बारे में तो बताइए। और मुझे लगता है कि मोर एंड मोर इंडियंस आर ट्रैवलिंग, ऐसा आना चाहिए ना। तो आपको पता चल गया कि उस इज एम आर के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? इंडियंस। इंडियंस आर ट्रैवलिंग, भारतीय लोग यात्रा कर रहे हैं। तो सर एस के बाद क्या आएगा? पी आएगा, क्योंकि इंडियंस वाली लाइन एस है और आर ट्रैवलिंग वाली लाइन पी है। पहले देखो एस के बाद डायरेक्ट पी कितनों में, चेक करो। एस के बाद पी, इसमें क्या है? इसमें तो पी के बाद एस है, मुझे क्या चाहिए? एस के बाद पी, रोंग हो गया। इसमें तो एस के बाद क्यू है, मुझे एस के बाद पी चाहिए, रोंग हो गया। इसमें एस के बाद आर है, मुझे तो एस के बाद पी चाहिए, रोंग हो गया। आंसर कौन सा बचा? ए, एस पी क्यू आर, ठीक है। क्योंकि इंडियंस आर ट्रैवलिंग, बस यही पेयर बनेगा। और मैंने पहले भी बताया था कि पीक्यूआरएस के लिए चारों लाइनें पढ़ना जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स, सिर्फ दो लाइन पढ़ के भी आंसर किया जा सकता है। और मैंने सिर्फ दो ही लाइनें पढ़ी, इंडियंस आर ट्रैवलिंग, बस इन्हीं से मेरा आंसर आ गया। और मैंने कहा था ना कि आपको ज्यादा घुसना नहीं है, अपना काम करना है और निकल जाना है क्वेश्चन का काम तमाम करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन 5 आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई, आ जाइए क्वेश्चन 5। एक वीडियो के अंदर मैं 10 क्वेश्चंस करवाता हूं, ये 5th क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। सिर्फ 5 क्वेश्चन बाकी है, फटाफट देखिए। इन सर्विस फॉर्म्स ऑपरेशन स्ट्रेटजीज फ्रॉम द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज इज जनरली इनसेपरेबल। एक बहुत गजब का पेयर बन रहा है। इन, अच्छा, सेपरेबल होता है जो अलग होने लायक हो, और इनसेपरेबल होता है जो अलग ना हो सके, ठीक है। अलग न होने लायक, और अलग होना या फिर अलग न होना किसी चीज से होगा ना, उसके लिए प्रेपोजिशन आएगी फ्रॉम, जिसे आप प्रीपोजिशन बोलते हो, ठीक है ना। मैं उसे प्रेपोजिशन कहता हूं। तो सेपरेबल फ्रॉम या फिर इनसेपरेबल फ्रॉम होना चाहिए। इसका मतलब सर सेपरेबल और इनसेपरेबल कौन से ऑप्शन में? एस में। और इनसेपरेबल फ्रॉम का मतलब होता है कभी भी जुदा नहीं हो सकता, कभी भी अलग नहीं हो सकता। किससे? फ्रॉम द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। मुझे तो सिर्फ इनसेपरेबल को फ्रॉम से जोड़ना था। एस के डायरेक्ट बाद क्या बन जाएगा? आर। बस भाई हिंट मिल गया कि सर एस के डायरेक्ट बाद आर आना चाहिए। देखो कितने ऑप्शन में है, इसमें तो एस के बाद पी है, कैंसिल। इसमें एस के बाद क्यू है, कैंसिल। इसमें एस के बाद आर है, इसमें एस के बाद आर है, बिल्कुल सही। अब तो ऑप्शन कितने बच गए? 2। बस ये चेक कर लो, लाइन एस से शुरू करें या फिर लाइन आर क्यू से शुरू करें। क्यू क्या भी ऑपरेशनल स्ट्रेटजी, ठीक है। पी पढ़ना इन सर्विस फॉर्म्स, ठीक है। एस पढ़ना इज जनरली इनसेपरेबल फ्रॉम द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, ठीक बात है। अब पहले ए पढ़ना,
एस पढ़ोगे पहले, अरे क्या एस से लाइन स्टार्ट हो जाएगी? इज जलनी, क्या लाइन इज से शुरू हो सकती है? नहीं सर, गलत हो गया। इसका मतलब सर आंसर क्या बचा? क्यूपी एस आर बचा। क्या बचा? क्यूपी एस आर। ठीक है, कहानी क्लियर है, पक्की बात। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। आइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए। प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इज, क्या इससे लाइन शुरू हो जाएगी? देखना। अच्छा, क्या लाइन एंड से शुरू हो जाएगी? एंड कम्पिटिटिवनेस, आर से तो किसी भी सूरत में नहीं होगी। ठीक है, आर से लाइन शुरू नहीं हो सकती। क्रिटिकल टू स्ट्रेटजिक ग्रोथ, अरे क्या क्रिटिकल स्ट्रेटजिक ग्रोथ से? इसका पता तो नहीं चला। एस से भी लाइन शुरू नहीं होगी। ऑप्शन बच गया सर, या तो लाइन पी से शुरू या लाइन किससे शुरू? क्यू से। पी है प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इज और क्यू है हाउ वी मैनेज। बताइए भाई क्या आएगा? ऐसा ही आएगा ना, हाउ वी मैनेज प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। ऐसे नहीं बोल सकते प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इज हाउ वी मैनेज, ऐसे थोड़ी ना होगा। वी सब्जेक्ट, मैनेज वर्ब, और मैनेज वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन आ गया? प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। तो इसमें तो ऐसा बनेगा, हाउ वी मैनेज प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। हम प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करते हैं। इज है क्रिटिकल, बड़ा मुश्किल, टू स्ट्रेटजिक ग्रोथ एंड कम्पिटिटिवनेस। और एक चीज और बता देता हूं, क्यू से बनेगा पेयर पी का, लेकिन एस और आर का भी रिलेशन है, किससे? एंड कंजंक्शन से। यहाँ पे एंड के बाद में एक नाउन आ रही है ना, कम्पिटिटिवनेस, तो एंड से पहले कोई नाउन आएगी, और एंड से पहले कौन सी नाउन आएगी? ग्रोथ। क्योंकि इससे एंड से पहले अगर जोड़ोगे तो मैनेज तो जुड़ नहीं सकता, मैनेज एंड कम्पिटिटिवनेस होगा नहीं, क्योंकि कम्पिटिटिवनेस नाउन है और मैनेज क्या है? वर्ब है। तो इसके साथ तो नाउन ही जुड़ेगी, और एंड से पहले नाउन सिर्फ एक जुड़ सकती है, ग्रोथ। इसका मतलब सर ग्रोथ एंड कम्पिटिटिवनेस, एस के डायरेक्ट बाद क्या आना चाहिए? आर। तो दो पेयर बन गए भाई, एस के बाद आर आए और क्यू के बाद पी। एस के बाद आर आए और क्यू के बाद पी। यहां तो क्यू के बाद आर है, गलत। ये मैंने पहले ऑप्शन गलत कर दिया, क्योंकि आर और एस से लाइन शुरू नहीं होगी। तो क्यू के बाद पी और एस के बाद आर, आंसर क्या आ गया? डी आ गया भाई, क्यू पी एस आर। ठीक है, मैं बी और सी को तो बिल्कुल स्टार्टिंग में इलिमिनेट कर दिया था। तो अभी के लिए 6th क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया मेरे पास? क्यू पी एस आर आ गया। ठीक है, चलिए 8th पे आइए, सॉरी 7th पे। ये रहा 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये रहा भाई, फटाफट बताइए। लाइफ इज कंसीडर्ड, लाइफ को माना जाता है, बताओ क्या आएगा? एक काम करते हैं, सबसे लास्ट के ऑप्शन चेक करते हैं। आर है, आर है, आर है। अच्छा, एक में सबसे लास्ट का ऑप्शन क्यू भी है। अरे क्या क्यू को सबसे लास्ट में पढ़ना? द ओरिजिन ऑफ, क्या क्यू सबसे लास्ट में आ सकता है? द ओरिजिन ऑफ, इसने तो लाइन ही पूरी नहीं की, ये तो अधूरी रह गई। क्यू सबसे लास्ट में नहीं आएगा। इसका मतलब सर सबसे लास्ट में क्या आएगा? आर। अब आर सबसे लास्ट में आएगा तो आर क्या है? द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। अच्छा, द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स सबसे लास्ट आएगा। इस आर से पहले जस्ट कोई ऑप्शन पढ़िए। मुझे लगता है कि ब्रह्मांड के इतिहास में, मुझे लगता है लाइन यही आएगी, अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। विश्व के इतिहास में एक अद्भुत घटना, ये बोला जाएगा प्यारे बच्चों, अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। और प्यारे बच्चों अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, तो बोले एस के बाद आर आएगा, या बोले तो आर से पहले एस आना चाहिए। ये तो पी आर है, कैंसिल। क्यू आर है, कैंसिल। एस आर बिल्कुल सही। अब बनेगा सही पेयर। क्यों पढ़िए, लाइफ इज कंसीडर्ड, लाइफ को माना जाता है। पी द ओरिजिन ऑफ, एक ओरिजिन माना जाता है जिंदगी को, किसका ओरिजिन? ओरिजिन ऑफ अ यूनिक इवेंट, एक यूनिक इवेंट का ओरिजिन इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, विश्व के ब्रह्मांड, सॉरी विश्व के इतिहास में। तो क्यू पी एस आर बनेगा। मैंने क्यू को तो कैंसिल ही कर दिया, आर ऑप्शन था द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, और आर से पहले कौन सी लाइन जुड़ेगी? एस जुड़ेगी भाई, इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, विश्व के इतिहास में कोई एक घटना। ठीक है जी, 8th क्वेश्चन पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए फटाफट पढ़िए भाई, 2 क्वेश्चन बाकी है हमारे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। हिस्ट्री ऑफ लाइफ, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज फॉर्म्स ऑन अर्थ, द स्टडी ऑफ। बनाइए फटाफट। अरे फॉर्म्स ऑन अर्थ, क्या इससे लाइन शुरू हो जाएगी? फॉर्म्स ऑन अर्थ, और फॉर्म्स ऑन अर्थ होगा तो इसके बाद में आर आना चाहिए, और आर हेल्पिंग वर्ब किसी में भी नहीं है, यहाँ पे तो इज है। अगर कोई बच्चा फॉर्म्स ऑन अर्थ को सब्जेक्ट मानता है तो फॉर्म्स ऑन अर्थ के आगे या तो आर आए, या हैव आए, या वर आए, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो प्लूरल वर्ब लेकर के आएगा। आर हैव वर कहीं है नहीं, तो इसका मतलब सर
आर से लाइनें शुरू नहीं हो सकती, और आर से लाइन शुरू नहीं होगी तो ये तो ऑप्शन कैंसिल हो गया, ठीक है। एस से लाइन शुरू हो सकती है, द स्टडी ऑफ, एस से लाइन शुरू हो सकती है ना, द स्टडी ऑफ, या फिर एक काम और कर लीजिए, ये जो बायोलॉजी है ना, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज, ठीक है, ये बायोलॉजी जो जीव विज्ञान है यही तो होता है, द इज द स्टडी ऑफ, ये अध्ययन होता है किसका, हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स। अरे प्यारे बच्चों, लाइफ फॉर्म्स का मतलब होता है जितनी भी जिंदगियां हैं धरती पे, चाहे वो जीव जंतु हो, पक्षी हो या फिर आदमी हो, इन्हें ही लाइफ फॉर्म्स कहा जाता है, ठीक है। कि ऐसी कितनी आकृतियां हैं, ऐसे कितनी बॉडीज है जिनके अंदर जिंदगी है, ये बहुत सारी बॉडीज है भाई धरती पे, ठीक है। कोई जीव जंतु है तो कोई जानवर है या फिर कोई आदमी है, इंसान है, तो लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ। तो लाइफ फॉर्म्स बोले तो सर पी के बाद क्या जुड़ना चाहिए, आर जुड़ना चाहिए, और बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो सर क्यू के बाद क्या जुड़ना चाहिए, एस। सर बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ये तो क्यू एस हो गया, और पी आर में बचेगा हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ, पी आर क्यू एस। या फिर देख लीजिए क्यू के डायरेक्ट बाद एस किस में आ रहा है, ये तो मैंने कैंसिल ही कर दिया, क्यों, क्योंकि आर से लाइन शुरू नहीं होगी। क्यू के बाद एस इसमें आ रहा है भाई, इसमें तो क्यू के बाद क्या आ रहा है, आर, कैंसिल। इसमें क्यू के बाद क्या आ रहा है, आर, कैंसिल। आना क्या चाहिए था, क्यू के बाद एस, ये आंसर आ गया। अब कई बच्चे कहें सर क्यू के बाद तो एस इसमें भी आ रहा है, ये आंसर क्यों नहीं करवाया, ये आंसर इसलिए नहीं करवाया क्योंकि यहाँ पे लाइन आर से शुरू हो रही है, और आर लाइन है फॉर्म्स ऑन अर्थ, और फॉर्म्स ऑन अर्थ से आगे लाइन जुड़ती नहीं है, फॉर्म्स ऑन अर्थ के बाद आर है वर्क आना जरूरी था, इसलिए मैंने इसको कैंसिल कर दिया। तो प्यारे बच्चों आंसर आ गया क्यू एस पी आर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए, आ जाइए फटाफट बनाइए क्वेश्चन नंबर 9। ये तो बना लोगे, देखो कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स, सीधी सी बात है, कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन एक प्लूरल नाउन है, बहुवचन संज्ञा है। फोन होता तो इज लगा लेता, लेकिन फोन्स आगे और कंप्यूटर्स आगे तो मुझे आर लगाना पड़ेगा, आर। इसका मतलब सर लाइन तो पी से स्टार्ट होगी, और देख लीजिए भाई पी से कितनी लाइनें शुरू हैं सर, ये तो क्यू से स्टार्ट है, कैंसिल। ये क्यू से स्टार्ट है सर, कैंसिल। ये तो एस से स्टार्ट है सर, कैंसिल। लाइन तो पी से सिर्फ एक ही स्टार्ट है, पी आर है, क्यू एस, ठीक है। कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन्स, फिर पी बन गया, आर टर्निंग अस इनटू, जो कि हमें बदल रहे हैं, क्यू ऑप्शन आ गया, सॉरी पी के बाद में आर क्या आ गया, आर टर्निंग अस इनटू लेजी राइटर्स। सही, बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट। कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स ने आज के इस युवा वर्ग का बिल्कुल भट्ठा बैठा दिया है भाई। कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स ने हमें लेजी राइटर्स बना दिया है। लेजी राइटर्स होते हैं आलसी राइटर्स, आलसी लेखक, हम लिख के कुछ राजी नहीं है। और ये कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स की एप्लीकेशन है, इसलिए तो मैंने पहले से ही टाइप कर रखा है, ठीक है। मतलब मैं नहीं चाहता था कि आपका वक्त बर्बाद हो। तो कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स ने लोगों को लेजी राइटर्स बना दिया है। आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे जो टाइप करते हो ना, वो टाइपिंग मोबाइल पे तो सही हो जाती है, लेकिन अगर आपको लिखने के लिए बोल दिया जाए तो आपसे लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि आपका लिखने का जो इतिहास था ना, जैसे आप लिखते थे स्कूल टाइम में, वो सब मिटने वाला है धीरे धीरे, क्योंकि डिजिटलाइजेशन और ये प्यारे बच्चों ये जो लाइफ है, डिजिटल लाइफ, ये आदमी को लेजी राइटर बनाती जा रही है। आगे आने वाले वक्त में आदमी लिखना भूल ही जाएगा, बस कंप्यूटर से काम होगा, मैसेज भेज दिए जाएंगे, बस लिखना भूल जाओगे, आलस हो जाएगा, आपसे चीजें लिखी नहीं जाएंगी। खैर लिखना बनता है और लिखते रहिए भाई, ठीक है। चलिए अभी के लिए मेरा ऑप्शन आ गया, कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन्स आर टर्निंग अस इनटू, वो हमें बदल रहे हैं। तो लाइन पी से शुरू होनी थी, तो क्यू से, क्यू वाले ऑप्शन कैंसिल, ये एस से शुरू थी, ये कैंसिल, पी से तो एक ही शुरू हो रहा है, आर पी आर क्यू एस। मेरा आंसर आ गया भाई 9th का क्या, डी। किससे पता चला, फोन्स प्लूरल नाउन, और इसके बाद में क्या आएगा, आर। और वैसे भी इसमें और कहीं वर, हैव, कोई ऐसी हेल्पिंग वर्ब नहीं है जो मोबाइल फोन से जुड़ जाए सिवाय आर के, ठीक है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भाई, 10th क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10th पे बनाइए भाई। आज का लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, फटाफट बनाइए। Indiscriminate industrialization resulted as the rural in the cities in search in urban migration, poor settled of opportunities। बताइए भाई क्या आएगा। एक बढ़िया सा हिंट बताऊं आपको, लास्ट की लाइन 6th है ना, आप बोलोगे सर है, 6th में लिखा गया ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अरे भाई आपने ये तो सुना होगा ना, अवसर की तलाश में, मौकों की तलाश में।
मतलब आज गांव में इतना ज्यादा काम है नहीं, और जो मजदूर लोग है, गरीब आदमी है, वो काम की तलाश में, अपॉर्चुनिटी की तलाश में शहर की तरफ जा रहे हैं। अरे तलाश किसी चीज की और अपॉर्चुनिटीज की तलाश को कहा जाता है, इन सिटीज, शहरों में चले जाते इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अवसर या फिर मौकों की तलाश के लिए। और प्यारे बच्चों यहां से ये पेयर बनने वाला है, इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, अवसर या फिर मौकों की तलाश में गरीब आदमी या फिर मजदूर लोग आजकल गांव से कहां पलायन कर रहे हैं, शहरों में। ठीक है, तो भाई इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज आएगा तो इन सर्च वाली लाइन कौन सी है, क्यों, और अपॉर्चुनिटीज वाली लाइन कौन सी है, सिक्स्थ। इसका मतलब ये फर्स्ट, ये सिक्स्थ, ऐसे चार लाइनें जुड़ेगी ना, 1 2 3 4, सिक्स से पहले कौन सी लाइन आएगी, ऑफ अपॉर्चुनिटीज बोले तो ऑप्शन आएगा क्यू। और अगर स्टूडेंट सिक्स से पहले क्यू ऑप्शन आएगा तो सिर्फ इतना चेक कर लीजिए कि इन ऑप्शंस के अंदर सबसे लास्ट में क्यू कहां लिखा हुआ है। इसमें सबसे लास्ट में एस है, गलत। सबसे लास्ट में पी है, रॉन्ग हो गया। सबसे लास्ट में आर है, रॉन्ग हो गया। मुझे सिक्स से पहले चाहिए क्या था, क्यू चाहिए था भाई, क्या चाहिए था, क्यू। और ये है आरपीएस क्यू, क्या बनेगा ये, आरपीएस क्यू बनेगा। पक्की बात है, याद रह जाएगा। ठीक है जी, आरपीएस क्यू। ओके स्टूडेंट, इसी के साथ मैं मेरी 10th क्लास, सॉरी जो 3rd क्लास मैंने पीक्यूआरएस की बनाई, जिसके अंदर आज फिर से मैंने 10 पीक्यूआरएस या फिर रीअरेंजमेंट आपको कंप्लीट करवा दिए। 3 क्लासेस के अंदर मैं 30 पीक्यूआरएस, 30 पीक्यूआरएस आपको करवा चुका हूं। बेहतरीन ट्रिक्स के साथ आपको ये बातें बता चुका हूं। ठीक है, जो स्टूडेंट नए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और मेरा इंग्लिश बाय संदीप सारंग के नाम से ही टेलीग्राम ऐप भी है। ठीक है, यूट्यूब और टेलीग्राम इसी के ऊपर है। ये फॉर स्पेशल ऑनलाइन बैचेस ऑफ आर्मी क्लर्क, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे, ऋषिनगर नियर बस स्टैंड हिसार। ठीक है, जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो ऋषिनगर हिसार के अंदर मेरी ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। सो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।